शनिवार को गढ़बनैली पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव, कहा महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। गढ़बनैली के +2 कलानंद उच्च विद्यालय खेल के मैदान में आयोजित अमर आनंद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सांसद ने कहा कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन सड़कों पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। प्रतिदिन अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी नशा के शिकार हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को कड़ी से कड़ी कानून व्यवस्था बनानी चाहिए। उक्त कार्यक्रम में पूर्व सांसद ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजनकर्ताओं को खेल के महत्व को बताया, साथ ही खिलाड़ियों को खेल के प्रति संबोधित कर बहुत सारी जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, युवाओं को नशे की आदत लग गई है, सूबे में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, धरातल पर काम नहीं हो रहा है। में 2 घटना खास तौर पे जो बस में घटना घटी, यह हमें दुनिया में हमें शर्मिंदा किया है। मैं बार बार कहता हूं कि यदि कोई हाथी पागल हो जाए, कोई शेर पागल हो जाता है, सांप यदि काटने लगता है तो उसको आप मार देते हो। यदि किसी भी आम आदमी की बेटी या पत्नी या माँ किसी के साथ जा रही हो और वहाँ इस तरह बस में दुस्साहस करके किसी बच्ची के साथ आम आदमी के बीच बलात्कार किया जाए और बच्ची अपनी ज़िंदगी के लिए जान दे देता हो, क्या ऐसे लोगों को कानून यदि पकड़ ना पाए, कानून यदि उसे फांसी ना दिला पाए, तो क्या समाज के लिए वो खतरा नहीं है? उसको जीने का राइट है। बस में बंगाल की एक बेबाल लड़की जो चुपचाप अकेले जा रही थी और बस में ही उसके साथ 4 लड़के बलात्कार करने की भरपूर कोशिश करी। एक तो मैं नीतीश कुमार जी को कहा हूं कि ये जो कोरेक्स है, स्मैक्स है, ड्रग्स है, वाइटनर है, सोल्यूशन है, यह आम आदमी, आम बच्चों के हाथ में जा चुका है। पॉर्न की प्रवृत्ति आम आदमी के बच्चों के हाथ में जा चुका है। फिर आप कैसे सेव कीजिएगा जिंदा दुर्गा, काली, लक्ष्मी को? ये मैं जानना चाहता हूँ। आज मेरे लिए मुर्दा दुर्गा, काली, लक्ष्मी का सवाल नहीं है, आज जिंदा माँ और बेटियों की हिफाजत का सवाल है। बराड़ा में एक घटना घटी, जो मंडल पहले भी एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया था, फिर उसने दुस्साहस की दूसरी बच्ची के साथ। क्या उसको अब दोबारा भी जीने का राइट होना चाहिए? क्या किसी घर की बेटी और बहन सुरक्षित है? मैं बहुत क्लियर आपसे पूछना चाहता हूँ। इसीलिए ऐसे लोगों को या तो फांसी दें या तो शासन शूट एंड साइड करें। यदि नहीं करते हैं, जो भी ऐसे जघन्य दुस्साहसन को, जिसने बिहार को और हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ किया, उसको जो भी दंड देगा, जो भी खत्म करेगा, उसको 2 लाख इनाम पप्पू यादव की तरफ से होगा। मैं उसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें। बिल्कुल 2024 तक आप उसकी चिंता ना करिए, चलता रहता है। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी, ये दोनों मौन क्यों हैं? 6 महीने में जो उम्मीद और सपने, जो ट्रस्ट लोगों में थी, वह उसमें विश्वास अविश्वास जगा है। लगातार मैं परसों जगदीश राय मुखिया के मर्डर में था, फिर परसों में नालंदा में कृष्णा यादव उसके भतीजे को मारते मारते थाना ने मार दिया, हम वहाँ थे। जिसके बदौलत आप सरकार में हैं, आप उसकी हिफाजत और न्याय नहीं कर सकते हैं, तो फिर सरकार का क्या औचित्य? दिक्कत है। हमें बोलना चाहिए। और लगातार जगतानंद हो या कुशवाहा हो या अशोक चौधरी हो या कोई शिक्षा मंत्री हो या आलोक मेहता हो, अपनी भूमिका तय करें। ये लोग, इन लोगों को किसी जाति, धर्म, मजहबों को गाली देने का राइट नहीं है। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि परसेप्शन पर असर पड़ेगा। तेजस्वी जी मौन मत रहिए, ट्वीट का खेल मत खेलिए। आप आए हैं बदलने या रोजगार की बात करने हैं। आप और आपकी सरकार को अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जंग लड़ने की ज़रूरत है, न कि समाज में जो 2024 का हमारा टारगेट है वो ख़त्म ना हो। जो लगातार हम रोजगार और आम आदमी के माली हालत पर बात कर रहे थे, वो ख़त्म हो गई। और धर्म और मजहब में हम लोग फंस गए हैं, गीता कुरान में 10% आरक्षण में, जो बिल्कुल गलत है।